वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यार हम लोग कर रहे थे ये चैप्टर फोटोसिंथेसिस। मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसकी इंट्रोडक्शन दी थी कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सबसे पहले कंटेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट डू वी नो। हम एक्चुअली जानते क्या है फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो व्हाट डू वी नो से स्टार्ट करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। क्या हमें ऑलरेडी पास्ट नॉलेज से पता है। Some simple experiments you might have done in the earlier classes, जैसे chlorophyll, that is the green pigment of the leaf, sunlight, carbon dioxide, ये सब जरूरी है for photosynthesis, ठीक है। You may also have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves, that is a variegated leaf and the leaf that was partially covered with black paper and was exposed to light. I repeat, starch formation जैसा एक्सपेरिमेंट भी 10th क्लास की बुक में हमने कैरी किया है, जहाँ पे दो लीव्स हैं, एक वेरीगेटेड लीव है और एक ऐसा लीफ है जिसको हमने पार्शली कवर किया ब्लैक पेपर या एक्सपोज लाइट के साथ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन से एरियाज में फोटोसिंथेसिस हो रही है, कौन से में नहीं हो रही है। ऑन टेस्टिंग दिस लीव्स विद द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हमें पता लग गया कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ कौन से एरिया में होती है, ग्रीन एरियाज में होती है। सो दस प्रूविंग दैट क्लोरोफिल is essential for photosynthesis, ठीक है। क्लोरोफिल एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। आगे चलते हैं। एक another experiment that you may have carried out where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some potassium hydroxide। तो ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेसिकली काम क्या होता है, CO2 को एब्जॉर्ब करना। ये आपकी क्लास 10th की बुक में लिखा हुआ है कि जितना भी CO2 है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंस KOH ने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया तो दैट मीन्स जो भी प्लांट्स इसके अंदर हैं, जो भी प्लांट्स इनके अंदर हैं, उनको फोटोसिंथेसिस करनी पड़ेगी विदाउट CO2, है ना। अब विदाउट CO2 वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे, राइट। सो वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर, तो हमें थोड़े टाइम में पता लगता है कि स्टार्च सिर्फ और सिर्फ वहां बना है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कांटेक्ट था, जहां पे नहीं था वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। So you may have found that the exposed part of the leaf tested positive and the other part tested negative. This showed that CO2 was required for photosynthesis. ये सिंपल सा हमारा कंटेंट दिया हुआ था हमारा वेयर डू वी नो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स और देखेंगे कि क्या अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें हमारी NCERT बताती है, ठीक है गाइज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट कराऊंगी। थैंक यू सो मच।